नमस्कार दोस्तों अगर आपको दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया आईपीएल का 36वां और सबसे रोमांचक मुकाबला पसंद आया हो तो वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने मात्र 400 लाइक रखा है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों आईपीएल 2021 का 36वां और सबसे रोमांचक मुकाबला ऋषभ पंत की दिल्ली कैपिटल्स और संजू सैमसन की राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया। इस महामुकाबले में राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और दिल्ली की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से दिल्ली की टीम के दो बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ओपनर बल्लेबाज मैदान में आए। शिखर धवन और पृथ्वी शॉ की ओपनिंग जोड़ी से दिल्ली की टीम को तो बड़ी ओपनिंग साझेदारी की उम्मीद थी, लेकिन दिल्ली की इन उम्मीदों को राजस्थान के गेंदबाजों ने पारी के चौथे ही ओवर में तोड़ दिया और इस आईपीएल के ऑरेंज कैप होल्डर यानी कि शिखर धवन को पारी के चौथे ओवर में राजस्थान के कार्तिक त्यागी ने क्लीन बोल्ड कर दिया। खतरनाक फॉर्म में चल रहे शिखर धवन ने केवल 8 गेंदों में 8 रन ही बनाए। दोस्तों क्या आप आईफोन जीतना चाहते हो? जी हाँ दोस्तों, एमपीएल पर फैंटेसी क्रिकेट खेलने पर अब आईफोन मिल रहा है और दोस्तों बिना किसी फ्रॉड और तेजी से मनी ट्रांसफर होने वाला मैंने एमपीएल जैसा ऐप तो कोई भी नहीं देखा। और दोस्तों इसका 29 रुपए का वीकली पास तो धमाकेदार है, जहां पर आप आईपीएल का ग्रैंड कॉन्टेस्ट भी फ्री में खेल सकते हैं। दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे कि मैंने आज ही टीम बना ली है और दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हो यहाँ पर कई लोग लाखों जीत रहे हैं। तो सोच क्या रहे हैं, जल्दी से जाओ और एमपीएल डाउनलोड करो। वहीं उसके अगले ही ओवर में शिखर धवन के पार्टनर यानी कि पृथ्वी शॉ को चेतन साकरिया ने लियाम लिविंगस्टोन के हाथों कैच आउट कराया। पृथ्वी शॉ ने 12 गेंदों में 10 रन बनाए। दिल्ली की ताकत मानी जाने वाली ओपनिंग जोड़ी लगभग 5 ओवर में ही आउट होकर पवेलियन जा चुकी थी, जिसके चलते अब दिल्ली के दो अनुभवी बल्लेबाज मैदान में बल्लेबाजी के लिए आ चुके थे। दिल्ली के पुराने कप्तान यानी कि श्रेयस अय्यर और इस साल दिल्ली की कप्तानी संभालने वाले ऋषभ पंत के कंधों पर अब दिल्ली की टीम को एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचाने की पूरी उम्मीद थी और इन दोनों ने दिल्ली की डगमगाई पारी को संभालते हुए एक मजबूत साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत की इस जोड़ी ने राजस्थान के खिलाफ इस अहम मुकाबले में अर्धशतक की साझेदारी एक मुश्किल परिस्थितियों में बनाई। इन दोनों ने पारी के 11वें ओवर तक बल्लेबाजी की और दिल्ली की टीम का एक भी विकेट गिरने नहीं दिया, लेकिन फिर पारी के 12वें ओवर में खतरनाक दिख रहे ऋषभ पंत को मुस्तफिजुर रहमान ने क्लीन बोल्ड कर दिया। ऋषभ पंत 24 गेंदों में 24 रनों की पारी खेलकर आउट हो गए। ऋषभ पंत के आउट होने के चलते से अभी दिल्ली की टीम उभर ही रही थी कि दूसरे सेट बल्लेबाज और दिल्ली की टीम के सबसे अहम खिलाड़ी यानी कि श्रेयस अय्यर को राहुल तेवतिया ने संजू सैमसन के हाथों स्टंप आउट कर दिया। श्रेयस अय्यर 32 गेंदों में 43 रन बनाकर आउट हो गए। इस बेहतरीन साझेदारी के टूटने के बाद दिल्ली की टीम राजस्थान की गेंदबाजी के आगे कमजोर दिखने लगी थी, लेकिन श्रेयस अय्यर के बाद बल्लेबाजी करने आए सिमरन हेटमायर ने अंत में कुछ बड़े शॉट खेले, जिसके चलते दिल्ली की टीम 154 रनों का एक बड़ा लक्ष्य इस मुकाबले में राजस्थान की टीम के आगे रख पाई। उसके बाद दिल्ली की टीम से मिले 155 रनों के एक विशाल लक्ष्य का पीछा करने राजस्थान की नई ओपनिंग जोड़ी मैदान में आई। इस बार यशस्वी जायसवाल के साथ लियाम लिविंगस्टोन राजस्थान की पारी का आगाज करने मैदान में आए, लेकिन इस ओपनिंग जोड़ी को दिल्ली के तेज गेंदबाज अवेश खान ने पहले ही ओवर में तोड़ दिया और लियाम लिविंगस्टोन को ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करा दिया। लिविंगस्टोन ने 3 गेंदों में महज 1 रन बनाए। वहीं उसके अगले ही ओवर में राजस्थान के दूसरे ओपन बल्लेबाज यानी कि यशस्वी जायसवाल को एंड्रिस नॉर्किए ने ऋषभ पंत के ही हाथों कैच आउट कराया। यशस्वी जायसवाल ने 4 गेंदों में सिर्फ 5 रन बनाए। राजस्थान की यह पारी पहले 2 ओवर्स में ही डगमगाती हुई दिख रही थी, क्योंकि उनके दोनों ही ओपनर बल्लेबाज अब आउट हो चुके थे। 2 बड़े झटके लगने के बाद अब राजस्थान के कप्तान को बल्लेबाजी करने मैदान पर आना पड़ा। संजू सैमसन के ऊपर अब राजस्थान की जीत की पूरी जिम्मेदारी थी, लेकिन उसके साथ बल्लेबाजी करने आए और इस मुकाबले में राजस्थान की टीम में चुने गए डेविड मिलर ज्यादा देर तक मैदान में नहीं टिक पाए और उन्हें रविचंद्रन अश्विन ने ऋषभ पंत के हाथों स्टंप आउट करा दिया। डेविड मिलर ने 10 गेंदों में 7 रन बनाए, लेकिन डेविड मिलर के बाद बल्लेबाजी करने आए महिपाल लुमरो और राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। इन दोनों ने राजस्थान का 10वां ओवर तक एक भी विकेट गिरने नहीं दिया, लेकिन फिर पारी के 11वें ओवर में महिपाल लुमरो को कगिसो रबाडा ने अवेश खान के हाथों कैच आउट कराया। महिपाल लुमरो ने 24 गेंदों में 19 रन बनाए। वहीं उनके तुरंत ही बाद बल्लेबाजी करने आए रियान पराग को अक्षर पटेल ने क्लीन बोल्ड कर दिया। फिर से राजस्थान की टीम के ऊपर अब दबाव बढ़ा दिया। रियान पराग ने 7 गेंदों में सिर्फ और सिर्फ 2 रन ही बनाए।
रियान पराग के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी करने आए राहुल तेवाटिया के साथ मिलकर कप्तान संजू सैमसन ने राजस्थान की टीम के लिए एक अहम साझेदारी बनाई। इस छोर से संजू सैमसन अपने बल्ले से आग उगल रहे थे। संजू सैमसन दिल्ली के हर एक गेंदबाज पर चौके छक्के लगा रहे थे, लेकिन उन्हें दूसरे छोर से किसी का भी साथ नहीं मिल पा रहा था, जिसके चलते अब मुकाबला अंतिम ओवर तक पहुंच गया था, जहां पर राजस्थान की टीम को जीत के लिए 18 गेंदों में 56 रनों की आवश्यकता थी। अब यहां से राजस्थान की टीम को कोई करिश्मा ही यह मुकाबला जिता सकता था, लेकिन फिर एक अहम मौके पर पारी के 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर राहुल तेवतिया 15 गेंदों में 9 रन बनाकर आउट हो गए और मुकाबला पूरी तरह दिल्ली के पाले में झुक गया। दोस्तों, पारी के 18वें ओवर में राजस्थान की टीम केवल 2 ही रन बना पाई, जिसके चलते अब आखिरी 2 ओवर्स में राजस्थान की टीम के लिए 54 रन की आवश्यकता थी, लेकिन फिर अंत में दिल्ली की तेज गेंदबाजी के आगे राजस्थान की बल्लेबाजी पूरी तरह फेल रही और दिल्ली यह मुकाबला आसानी से जीत गई। दोस्तों, इस महामुकाबले में राजस्थान की बल्लेबाजी भले ही फेल रही हो, लेकिन दिल्ली की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में खतरनाक प्रदर्शन करके दिखाया। तो दोस्तों, आप दिल्ली के इस मुकाबले में प्रदर्शन के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ दोस्तों, अब अगर आपने अभी तक एमपीएल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से एमपीएल ऐप को डाउनलोड करें और उस टीम पर बनाए और आईफोन जीतने का मौका पाए। धन्यवाद।